अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला महम्मद व अला आले महम्मद व बारिक वसल्लम। बड़े अरसे से एक चीज़ की तलाश में ये था कि आजकल फ़िक्र माश और जिसे कहते हैं ना परेशानी, पहले भी कई मैं अपनी चीज़ों में कह चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा तो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गई हैं ये चीज़ें। ऐसी हो गई हैं कि कुछ लोग मुझे आके एक बात कहते हैं कि मसलन बताते हैं, कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, ज़िक्र अस्कार को दिल नहीं कर रहा, मसलन कि फ़िक्र माश इस तरीके से हैवी हो गई है। तो बहरहाल मैं इन चीज़ों को आम नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़े राज हैं और एक ख़ास तबका पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, जो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझता। एक ख़ास इल्म है जिसे हम कहते हैं रमूज़ुल जफ़र का। मसलन ये ख़ास अल्लाह ताला जब कायनात में एक ख़ास किस्म का औरा कायम करता है, तो जो आमलीन हज़रात होते हैं वो रिज़्क़ के, शादी के, कारोबार के लिए अल्लाह के नामों की उस टाइम पे बैठ के लिख लेते हैं और वो फिर खलकत को देते रहते हैं कि आप इसको पहने तो इससे अल्लाह ताला करेगा। अब इसका ताल्लुक़ ये नहीं है कि ये शिरक है, क्योंकि जब भी आप कोई तावीज़ जिसे कहते हैं या नक्श कहते हैं, उसको पहनने का मकसद ये नहीं होता है कि ये अल्लाह मियाँ है, मदद अल्लाह की है। अब असल में हम लोग ये बातें करेंगे तो इसमें बड़ी सारी कबाहतें हैं, बड़ी सारे लोगों की बात, ये बार मैं उन लोगों के लिए ये बात कर रहा हूँ जो इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं और जिनको अल्लाह के अलूम के ऊपर यकीन कामिल है और समझते हैं कि अल्लाह ने कुछ लोगों को इसलिए पैदा किया है कि वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो इसी सिम में मुझे अब नकूशों की तरफ आना पड़ रहा है, नक्श की तरफ आना पड़ रहा है कि ताकि लोग इसको पहनें और अपना फ़ायदा लें और अल्लाह उनको उससे बरकत से नवाजे। देखें, हम नक्श बना के दे भी देते हैं, लेकिन जब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहेगा, ये हमारा यकीन कामिल है। लेकिन हर आदमी को नहीं पता होता कि किस टाइम पे कौन सी पढ़ाई करनी है। जैसे कि फ़जर की नमाज़ का वक्त है, रमज़ान के रोज़ों का वक्त है, इसी तरह एक पूरा एक सिस्टम चल रहा है ऊपर नकूश लिखने का और किस तरीके से लिखना है और क्या चीज़ें लिख के देनी है, और उसमें सिर्फ़ अल्लाह के नाम होते हैं और इल्मुल जफ़र से इसमें काम लिया जाता है। तो इस दफ़ा अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने शर्फ़ ज़ोरा आ रहा है, जो कि 17 फरवरी को शुरू होगा और 18 फरवरी ख़त्म होगा। ये साल में एक दफ़ा आता है। शर्फ़ का मतलब ये होता है बहुत ताकत में, मसलन के ज़ोरा इस टाइम अपनी बहुत ताकत में होगा, नज़र आएगा आपको, और इसकी फ़ैज़ व बरक़ात होंगी। जो लोग इसके आमिल होंगे वो काफ़ी सारे नक्श बना के अपने पास रखेंगे ताकि मख़लूक़ खुदा की खिदमत कर सकें। तो हमने भी ये डिसाइड किया, मैंने भी, कि मैं भी इस दफ़ा कुछ बच्चियाँ जैसे शादी के लिए रह गई हैं, हम कोशिश करें कि अल्लाह ताला, एक तो मैं पढ़ाई के लिए ज़रूर देता हूँ, अल्लाह के नाम वो पढ़ें और इस नक्श को अपने पास रखें। और ये इस दफ़ा मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें बनाऊँगा। ये ख़ुसूसन होता है रजूए खलकत कहते हैं, कि जैसे कि किसी कपड़े की दुकान है, कोई डॉक्टर है, उसको ये नक्श बहुत काम देगा, और किसी किस्म का भी कारोबार हो उसके लिए बहुत काम देगा। जो बच्चियों के रिश्ते नहीं आते उसमें ये इंशाअल्लाह ताला काम देगा। और मैंने आपको एक बात बताई है पहले भी कि ये चीज़ अल्लाह की तरफ से है, हम अपनी सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, एफ़र्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि शर्फ़ ज़ोरा होता है, आमलीन इससे बहुत काम लेते हैं। मैंने इस चीज़ को आम नहीं किया था, अब मैं आम कर रहा हूँ। मैं इसमें ख़ास चीज़ भी बनाऊँगा, उसे बुज़ुर्गान दीन ने बनाया था, उसे कहते थे लोहे पंजतन पाक। मैं इसमें वो भी बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसमें कुरान की आयत होंगी, अल्लाह ताला के नाम इस्तेमाल किए जाएंगे, इसका एक ख़ास वक्त होगा, ख़ास विर्द होगा। आपका दिल माने, आप इसको पहने। हमारा जो यूट्यूब पे नंबर चल रहा है वहाँ से आप इसको थोड़ा सा हदिया, इतना हदिया कि जिसमें समझें कि हमें कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ खिदमत करना चाहते हैं, और आप जब पहनेंगे तो आपको आएगा। और इसके पहनने के बाद 90 दिन के बाद या 21 दिन के बाद असरात शुरू होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने, मेरे वालिद ने, हमने तो इसके असरात यकीनी देखे हैं। हम अपने आम मिलने वालों को ये चीज़ें देते थे, लेकिन मैंने अब माशरे में ये चीज़ें, मसलन कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो ज़िक्र भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ तैयार करनी है। इस मसलन कि 17 फरवरी को, 17-18 फरवरी को जो हम इसमें होगा। अगर, और आपको एक और बात बताऊँ, 17 फरवरी से 18 फरवरी तक आपकी दुआएं भी बहुत कबूल होंगी। किसी भी वक्त में दुआ कबूल करने की साथ ऐसी चल रही होगी, हर साथ ऐसी होगी। लेकिन हम जो बनाएंगे शर्फ़ ज़ोरा, हम तो इसमें सिर्फ ज़ोरा की साथ लेंगे, वीनस की साथ लेंगे, लेकिन आपके लिए सारी सातें सादत वाली हैं। जिन बच्चियों के निकाह नहीं हो रहे वो उस टाइम पे दुआ मांगें, उनके माँ बाप मांगें। आपका कारोबार नहीं चल रहा, आप अपने कारोबार के लिए दुआ मांगें। तो शर्फ़ ज़ोरा मैंने आपको बता दिया, 17 तारीख को शुरू होगा, 18 ख़त्म हुआ। इसमें आपने खूब दुआएं मांगनी हैं।
نقوش بنانے کے لیے میں آپ کو اجازت نہیں اس لیے نہیں دے سکتا، اس کے لیے ایک پوری ریاضت ہوتی ہے، اس کے لوازمات ہوتے ہیں، پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو آپ لوگوں نے ریاضت نہیں کی بھی، ورنہ میں آپ کو کبھی بھی اپنا محتاج نہ کرتا اس چیز میں۔ اور اللہ یقین جانے کہ میں صرف اس لیے میں نے اپنا نام بیچ میں رکھا ہے یا اپنی چیز رکھی ہے کہ میں بنا سکتا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے، اجازت دی ہے۔ تو آپ لوگ اگر ایسی کوئی چیز کے لیے چیز درکار ہو کہ رزق پہ بندش ہے یا نوکری کی بندش ہے، لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، اور رشتوں میں جیسے پرابلم چل رہی ہے، بہن بھائیوں میں ناچاکی ہے، اور ساس بہو میں ناچاکی ہے، یہ اس وقت سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ میں تو خیر یہ نقش بنا کے رکھ لوں گا جیسے جیسے، اور جب بھی آپ کو یہ نقش چاہیے ہو تو آپ کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی، آپ کی ماں کا نام، پھر ہم وہ نام جو ہوتے ہیں یا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ لکھ کے پھر اس نقش کو بند کر دیتے ہیں۔ نقش ہم بنا کے رکھ لیں گے، نقش ایک ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو ضرورت ہو تو آپ یوٹیوب کے نمبر پہ کر کے ان سے ہدیہ بھی پوچھ سکتے ہیں، بہت مائنر سا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ڈاک خرچ بھی آپ نے ہی دینا ہے، میں اسٹریٹ فارورڈ باتیں کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہنچیں گے، پھر اس کے ساتھ آپ کا اسم اعظم بھی دیا جائے گا، اور آپ پڑھیں گے اور پہنیں گے، اور آپ اس کی تاثیر جسے کہتے ہیں نا، ایک تاثیر کو بالکل مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ میری تو یہ ہے، باقی اللہ نے جتنا لکھا ہے آپ کے نصیب میں ہونا وہ ہے، لیکن اس سے آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ جیسے کہ اس کو مثالیں اس لیے نہیں میں زیادہ دے رہا کہ جیسے کہ آپ کی داڑھ میں درد ہے تو آپ نے سن فلکس کھا لی تو درد تو ہوتا ہے نا، اس میں بھی کوئی شرک نہیں ہے، آپ نے اس کو اسی طریقے سے لینا ہے، اس کے علاوہ آپ نے بالکل نہیں سوچنی کوئی بات۔ یہ سن فلکس ہے یا پیناڈول ہے یا کوئی بھی اینٹی بائیوٹک ہے، اس کو اس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنی دعائیں بھی خوب کیجیے گا، اور کوئی ضرورت ہو تو ضرور اس پہ رابطہ کیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔